नमस्कार। आज हम भारत और रूस के जो रिश्ते हैं उन पर थोड़ी बात कर रहे हैं। हाँ। मतलब ये रिश्ते तो बहुत पुराने हैं, स्ट्रेटेजिक भी माने जाते हैं, पर सवाल ये है कि आजकल जैसे अमेरिका से भारत के रिश्ते बढ़ रहे हैं, फिर भी रूस पर वो भरोसा वो कायम क्यों है? हाँ, ये सवाल बहुत दिलचस्प है। और जो हमारे पास जानकारियाँ मतलब जो स्रोत हैं वो 1947 से आज तक का सफर दिखाते हैं। अच्छा। तो हम देखेंगे कि कुछ खास घटनाएं जैसे 1971 की संधि, वो युद्ध, उसने कैसे इस रिश्ते की नींव डाली और क्यों ये भरोसा अमेरिका वाले रिश्ते से थोड़ा अलग लगता है। और ये भी कि प्रधानमंत्री मोदी के दौर में क्या कुछ बदला है इस रिश्ते में। बिल्कुल, उस पर भी बात करेंगे। तो शुरू से देखते हैं। 1947 में डिप्लोमेटिक संबंध तो बन गए। हाँ, वो तो आज़ादी के फौरन बाद हो गया था। पर वो गर्माहट वो शायद 1955 में आई, जब नेहरू और ख्रुश्चेव की विजिट्स हुई और तब कश्मीर, गोवा पर सोवियत सपोर्ट मिला था। सही कहा। और ये सिर्फ बातों में नहीं था। 50 और 60 के दशक में देखें तो आर्थिक मदद भी थी। यहाँ तक कि चीन से जब तनाव बढ़ा तो नॉन मिलिट्री चीजों के लिए करीब $375 मिलियन का क्रेडिट भी दिया। अच्छा। और फिर 1962 में डिफेंस टेक पे भी बात बनी, जो आगे चल के बहुत बहुत जरूरी साबित हुई। और फिर वो साल आया 1971। उसने तो जैसे सब कुछ बदल दिया। अगस्त 1971 की वो भारत सोवियत शांति, मैत्री और सहयोग संधि। हाँ। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के टाइम पे उसका रोल तो मतलब कमाल का था वो। कमाल से भी ज्यादा। आप सोचिए, अमेरिका अपना 7वां बेड़ा भेज रहा है, यूएस एंटरप्राइज। ब्रिटेन HMS ईगल भेज रहा है बंगाल की खाड़ी में। हाँ, डराने के लिए। बिल्कुल। और तब सोवियत संघ अपने न्यूक्लियर आर्म्ड जहाज भेजकर उन्हें रोक देता है। ये सिर्फ मिलिट्री मदद नहीं थी, ये एक तरह से साइकोलॉजिकल लाइन थी कि असल मुश्किल में कौन आपके साथ खड़ा है, बिना किसी शर्त के। और शायद यही वो भरोसा है जिसकी बात हम आज भी करते हैं। बिल्कुल इसी भरोसे पर तो उन्होंने पहले कश्मीर पर वीटो किया है ना। 1962 में चीन के खिलाफ भारत के साथ थे, और बाद में भी जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किए 1974, 1998 में। हाँ, तब पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा दिए थे। हाँ, लेकिन सोवियत संघ और बाद में रूस ने वो सहयोग जारी रखा, रुपए में ट्रेड की सुविधा भी दी। ये छोटी बातें नहीं है। सही बात है। फिर सोवियत संघ तो टूट गया, लेकिन रूस ने वो रिश्ता आगे बढ़ाया। 2000 में पुतिन ने भारत रूस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की। और प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद मतलब 2014 से इन रिश्तों में एक अलग ही पर्सनल केमिस्ट्री दिखती है। हाँ, वो मुलाकातें काफी हुई हैं। हाँ, सूत्रों के हिसाब से 17 बार मिल चुके हैं। और पुतिन का वो बयान भी था कि मोदी उन्हें बिना ट्रांसलेटर के समझ लेते हैं। फिर वो रूस का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, वो भी मोदी जी को दिया गया। लेकिन हाल के सालों में, खासकर यूक्रेन संकट के बाद, भारत ने थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश की है, एक तरह की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। बिल्कुल बिल्कुल, भारत ने वो दिखाया है। दोनों तरफ बात की, पुतिन से भी, जेलेंस्की से भी। वो बयान आपको याद होगा, ये युद्ध का युग नहीं है। हाँ हाँ। और वेस्टर्न दबाव के बावजूद रूस से जो सस्ता तेल मिल रहा था, उसका इंपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ाया। मतलब पहले 2% से भी कम था, और अब 2024 तक आते आते वो कुल इंपोर्ट का करीब 40% हो गया। अच्छा, 40%? हाँ। लेकिन डिफेंस सेक्टर में तस्वीर थोड़ी अलग है ना। रूसी हथियारों पर निर्भरता क्या कम हुई है? हाँ, निश्चित रूप से कम हुई है। पहले जो 70% से भी ज्यादा थी, वो अब घटकर मतलब अंदाजन 36% के आसपास आ गई है। ओके। अमेरिका के साथ डिफेंस डील काफी बड़ी है, करीब $20 बिलियन की, खासकर 2018 के बाद से। तो फिर रूस का रोल कम हो रहा है? भी नहीं कह सकते। देखिए, जॉइंट प्रोडक्शन अभी भी चल रहा है रूस के साथ, जैसे AK-203 राइफलें भारत में ही बन रही हैं। तो ये एक तरह से डाइवर्सिफिकेशन है। निर्भरता कम कर रहे हैं पर रिश्ता खत्म नहीं कर रहे हैं। समझ गई। तो फिर हम घूम फिर कर उसी सवाल पर आते हैं, इतने बदलावों के बाद भी रूस पर भरोसा ज्यादा क्यों अमेरिका के मुकाबले? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो इतिहास है, और इतिहास में भी 1971 वो एक पल था जब अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा था, वो भी तब जब वहां नरसंहार हो रहा था। हाँ। और सोवियत संघ उस वक्त भारत के साथ मजबूती से खड़ा था। वो चीज भुलाई नहीं जा सकती। और ये प्रतिबंधों वाला एंगल, अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट के बाद प्रतिबंध लगाए 1974, 1998 में। अभी S-400 पर भी CATSA की बात हुई। रूस ने ऐसा नहीं किया कभी। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। रूस का साथ बिना शर्त वाला रहा है, भारत की सॉवरेनिटी का सम्मान करते हुए, जबकि अमेरिकी पार्टनरशिप में अक्सर शर्तें जुड़ जाती हैं, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स वगैरह। और एक और बात, पाकिस्तान फैक्टर। शीत युद्ध में अमेरिका ने लगातार पाकिस्तान को हथियार दिए, 1954 से 71 के बीच $2 बिलियन से ज्यादा के। और 1965 की जंग में वही अमेरिकी पैटर्न टैंक भारत के खिलाफ इस्तेमाल हुए। हाँ, ये सब बातें तो जहन में रहती हैं। बिल्कुल, ये भरोसे में कमी लाती हैं। और क्या वजह हो सकती हैं? कुछ और चीजें भी हैं, जैसे दोनों देश मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहते हैं। रूस से एनर्जी मिलती है बिना ज्यादा पॉलिटिकल शर्तों के। दूसरी तरफ अमेरिका का रवैया कई बार थोड़ा ट्रांजैक्शनल, मतलब लेन देन वाला और अनप्रिडिक्टेबल लगता है। हाँ, जैसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ था,
टैरिफ वगैरह। एग्जैक्टली। और अमेरिका की जो अपनी अंदरूनी राजनीति है उसका असर भी उनकी विदेश नीति पर दिखता है। तो ये सब चीजें मिलकर रूस को शायद ज्यादा भरोसेमंद बनाती हैं भारत के लिए। तो कुल मिलाकर देखें तो भारत रूस का रिश्ता सिर्फ एक डील या लेन देन नहीं है, इसमें इतिहास है, आपसी सम्मान है और मुश्किल वक्त का साथ है। हाँ। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी मल्टी अलाइनमेंट की जो पॉलिसी अपनाई है उसमें रूस जैसे पुराने साथी को भी साथ रखा है और नए रिश्ते भी बनाए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं से आगे के लिए एक सवाल उठता है, सोचने वाली बात है क्या कि ये जो संतुलन है, एक तरफ ऐतिहासिक भरोसा, दूसरी तरफ भारत की बदलती जरूरतें, डिफेंस की स्ट्रेटेजिक जरूरतें और साथ में अमेरिका का वो थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल रवैया, हाँ, इन सब के बीच बैलेंस बनाना भारत की विदेश नीति के लिए आगे कितना बड़ा चैलेंज होगा, खासतौर पर जब भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को और मजबूत करना चाहेगा। ये देखना दिलचस्प होगा।